वेलकम टू अ डे इन माय लाइफ। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि एक सीए आर्टिकल जो कि अपनी आर्टिकलशिप डेलोइट से कर रहा है एंड साथ में अपनी पढ़ाई कर रहा है एंड जिम एंड कुछ पैशंस परस्यू करता है, उसका दिन कैसा रहता है। तो ये इस पूरी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड इसमें व्लॉग्स रहेंगे, साथ में मैं डिस्कस भी करता रहूँगा। तो दिस विल बी द होल कंटेक्स्ट ऑफ द वीडियो। तो शुरू करते हैं। मेरा दिन रफली सुबह 7 साढ़े 7 के अराउंड शुरू होता है, 7 बजे के अराउंड तक शुरू हो जाता है एंड दिन मेरा ख़त्म होता है रात को 12 बजे साढ़े 12 बजे के अराउंड तक। तो इस दिन के पूरे दिन के अराउंड में मेरे पास यूजुअली 4 एक्टिविटीज़ होती है। एक होता है ऑफ़िस जाना, दूसरा पढ़ाई करना, एक होता है जिम एंड चौथा यूजुअली रहता है यूट्यूब। ठीक है? तो ये 4 एक्टिविटीज़ मैं दिन में करता हूँ। अब अगर हम शुरू से शुरू करते हैं तो द फर्स्ट थिंग, मैं 7 बजे के अराउंड उठ जाता हूँ एंड मेरे ऑफ़िस का टाइम होता है 11 बजे। तो 11 बजे का ऑफ़िस है, मुझे जाने में आधा घंटा लगता है रफ़ली। तो उसके हिसाब से देखें तो रफ़ली 10 बजे तक मुझे तैयार होना होता है। शुरू से 7 से लेकर के 10 के बीच में मेरे पास रफ़ली मैं 2 हाफ्स में इस टाइम को बाँट देता हूँ। फर्स्ट थिंग इज़ कि मैं पहले 1.5 घंटे में यूट्यूब का काम कर लेता हूँ या पढ़ाई की कुछ रिवीजन करनी होती है उसको कर लेता हूँ एंड इसके अंदर कुछ मील भी खा लेता हूँ। यूजुअली मैं रोज़ रात को ओटमील बनाता हूँ जिसको वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करूँगा एंड उसी ओटमील को सुबह के टाइम पे खा लेता हूँ। ओवरनाइट ओट्स होते हैं तो उसको सुबह खा लेता हूँ। तो इस टाइम पे मैं वो ओटमील खा लेता हूँ एंड इसके बाद का जो 1.5 घंटा होता है सेकंड हाफ, उसके अंदर मैं जिम जाता हूँ एंड जिम से आने के बाद कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी खाना होता है वो सब कर लेता हूँ एंड अपने कपड़े वगैरह चेंज करता हूँ। तो जो सेकंड वाला 1.5 घंटा है वो मेरा जिम का रहता है। तो उसके अंदर मेरा जिम जाता हूँ। आज के दिन जिम गया था तो जिम में वापस से बैक मारी थी एंड लुक एट द कोइंसिडेंस के पिछली बार भी जब शूट किया था पिछले ब्लॉग के अंदर तो उसमें भी बैक मारी थी एंड इसके अंदर भी बैक लगाई थी। सो कुछ एक्सरसाइज बैक की करी। तो लेट्स गो टू द जिम। तो 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स तो हो चुके हैं और अगर आप भी एक कॉमर्स स्टूडेंट है तो आप भी सीए फाउंडेशन की एग्जाम्स की तैयारी के बारे में सोच रहे होंगे एंड इसी के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ सीए वाला से। सीए वाला लेकर आता है इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज फॉर सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल्स एज वेल। एंड जैसा कि आप जानते होंगे कि कुछ अटेम्प्ट से सीए फाउंडेशन के रिजल्ट्स की परसेंटेजेस काफ़ी कम हो रही है। तो इसके साथ हमें ज़रूरी होता है कि हम अच्छी फैकल्टी से पढ़ाई करें एंड सीए वाला के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं रिसेंट अटेम्प्ट्स में विद 358, 355, 352 एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके 300 से ज़्यादा मार्क्स आए एंड यू नो के 300 प्लस का स्कोर सीए फाउंडेशन में एक बहुत अच्छा स्कोर होता है। तो अगर आप सीए फाउंडेशन के सितंबर अटेम्प्ट में अपीयर होने वाले हैं तो आप सीए फाउंडेशन के संपूर्ण बैचेस चेकआउट कर सकते हैं एंड अगर आपने रिसेंटली सीए फाउंडेशन में अपीयर किया है तो आप सीए इंटरमीडिएट के उदेश बैच जो कि जनवरी अटेम्प्ट के लिए हैं उसको रेफर कर सकते हैं। उससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सीए वाला का सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं इंक्लूडिंग AIR-1 जो कि मई 24 में आए थे एंड अ लॉट ऑफ AIRs जो कि सितंबर एंड जनवरी अटेम्प्ट में भी आए थे। तो इससे आपको एक चीज़ पता चलती है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सकती है यहाँ से। एंड वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप सीए फाउंडेशन का प्रो बैच लेते हैं तो आप जनवरी 26 तक के लेक्चर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। सो इवन इफ यू आर टेकिंग 2 अटेम्प्ट्स बाय एनी चांस बिकॉज रिजल्ट्स काफ़ी लो है तो आप जनवरी 26 के रिकॉर्डिंग्स को भी रेफर कर सकते हैं। इन्हीं बैचेस में आपको मिलेंगे लाइव लेक्चर्स विद रिकॉर्डेड एज वेल, जो कि रिकॉर्डेड में अनलिमिटेड व्यूज़ मिलेंगे, आपको 24/7 डाउट सपोर्ट मिलेगा एंड ई बुक्स भी मिलेगी। एंड अगर आप प्रो बैचेस को रेफर करते हैं तो आपको एडिशनली इन्हीं के ऊपर हार्ड कॉपीज ऑफ ऑल द बुक्स, एक्सेस टू ऑल दी अपकमिंग बैचेस एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन के लिए सीरियस हैं एंड अगर आप अच्छी फैकल्टीज ढूंढ रहे हैं तो आप सीए वाला की फैकल्टीज को जरूर रेफर कर सकते हैं फॉर सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड इवन सीए फाइनल्स। एंड अगर आप डिसाइड करते हैं इनके बैचेस परचेज करना देन यू कैन यूज द कोड KAR200 जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा एंड यू कैन चेक आउट देयर बैचेस थ्रू द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो में देखोगे कि ये भाई मुझे ऐसे पहले जज कर रहा था कि ये रिकॉर्ड कर रहा है एंड ऑल, ही थॉट कि ऐसे कर नहीं पाएगा। बट फिर आई वाज डूइंग द एक्सरसाइज और उसके बाद इसने आके मुझे बोला कि तेरी फॉर्म काफ़ी अच्छी है, अच्छे से कर रहा है और बड़ा ये वो। ही वाज मोटिवेटिंग मी एंड अप्रिशिएटिंग मी एट द सेम टाइम।
इससे हम एक चीज़ देखते हैं कि यार एन एप्रिसिएशन फ्रॉम अ स्ट्रेंजर कैन रियली वर्क वंडर्स फॉर यू। आपका दिन बन सकता है उस चीज़ से। आपके अराउंड भी अगर कोई स्ट्रेंजर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कुछ, दे आर ट्राइंग, तो आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। अ स्मॉल एप्रिसिएशन कैन रियली मोटिवेट देम टू डू बेटर, ठीक है। तो जिम में मेरा यही वर्कआउट था। जिम से आते आते मैंने एग्स खा लिए सुबह के टाइम पे, एंड यूजुअली मैं एग्स खा भी लेता हूँ और खुद से कुक भी कर लेता हूँ, बट आज थोड़ा सा लेट हो रहा था तो मैंने एग्स खा लिए रास्ते के अंदर ही। तो उसके बाद मैं हुआ ऑफिस के लिए रेडी। आज फ्राइडे था तो कपड़ों का कोई ऐसा इशू नहीं था, सो आई वोर द कैजुअल क्लोथ्स, टी शर्ट एंड जीन्स पहन ली। एंड उसके साथ डेलोइट ऑफिस नहीं जाना था, वी वर गोइंग टू द क्लाइंट प्लेस एंड हीरो मोटोकॉप इज़ द क्लाइंट, एंड उसके प्लांट पे जाना था, गुड़गांव प्लांट पे। सो वी वेंट टू द प्लांट एंड मैं जाके वहाँ पे बैठा थोड़ी देर। मैं रफली 11 के अराउंड वहाँ पहुँच गया। माय सीनियर वाज अ बिट लेट, सो 10 मिनट के बाद वो आ गए थे एंड उसके बाद हमने अपना काम शुरू। सो यू कैन सी सम ग्लिम्पसेस ऑफ द ऑफिस इन द वीडियो। मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकता बिकॉज देयर इज कॉन्फिडेंशियलिटी इशूज़। सो मैं प्रमाइसिस के अंदर का ज़्यादा आपको नहीं दिखा सकता, एंड फैक्ट्री प्रमाइसिस तो बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते। ऑफिस की प्रमाइसिस थोड़ी बहुत आई कैन शो यू, बाकी यू कैन सी द ग्रीनरीज ऑफ द प्लांट। एंड अभी इस टाइम पे इंटरिम टेस्टिंग चल रही है बेसिकली, जो हम ऑडिट में पढ़ते भी हैं। कंट्रोल टेस्टिंग बोल सकते हो आप इसको। तो अभी बेसिकली कंट्रोल्स की वॉक थ्रू चल रहे हैं एंड उनकी टेस्टिंग चल रही है। एंड बेसिकली जो अपना वो फेज़ होता है कि इसके अंदर अपने कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस देखते हैं एंड उसके बेस पे कितना हमें सब्सटेंटिव करना है, यानी कि कितना हमें टेस्ट ऑफ डिटेल्स करनी है, उस चीज़ को जो निकालती है वो सारा प्रोसेस अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये अभी ऑडिट के अंदर चल रहा है, तो ज़्यादा काम रहता नहीं। सुबह 11 के अराउंड हम जाते हैं, 7 बजे के अराउंड फ्री हो जाते हैं। तो 7 बजे मैं निकलता हूँ एंड 7:30 पौने 8 तक घर पहुँच जाता हूँ अपने वापस। बाकी अभी आप कुछ ग्लिम्पसेस देख सकते हो कि लंच टाइम पे जा रहे हैं एंड मेस में वहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं। कैफेटेरिया से थोड़ी बहुत आइसक्रीम वगैरह ले ली एंड उसके बाद यहाँ पे एक बिल्ली आती है, शी इज़ बिकम माई फ्रेंड। मैं 1-2 बार ही गया हूँ प्लांट, ज़्यादा गया नहीं, तो ये दोस्त बन गई है एंड बहुत प्यार से रहती है भाई ये, मतलब अच्छी है। इसको दूध से ज़्यादा आइसक्रीम अच्छी लगती है, तो इसको आइसक्रीम के खाली रैपर से आइसक्रीम खिला दी थोड़ी सी। एंड आप पुरानी एक वीडियो भी देख सकते हो कि किस तरीके से ये बिल्कुल प्यार से इसको आप प्यार कर सकते हो एंड कुछ भी नहीं कहती एंड बहुत ऐसे पैर पे आके चिपकती है बार बार आपके। तो शी इज़ क्यूट। सो अच्छा लगता है यार, ऐसे एनिमल्स को लव करना चाहिए। एंड उसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ऑफिस का मेरा इस तरीके से दिन खत्म होता है। तो 7 बजे के अराउंड ऑफिस से फ्री होते हैं एंड 7:35-40 तक मैं पहुंच जाता हूँ वापस। और उसी के बाद रफली 8 बजे तक मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। 8 बजे पढ़ने बैठ जाता हूँ अपना। एंड अभी प्रवीण शर्मा सर से मैंने FR की क्लासेस ली है, तो ठीक है, डेली एक लेक्चर देख लेता हूँ एंड उसके बाद कोशिश करता हूँ होमवर्क करने की। कई बार होमवर्क ज़्यादा हो जाता है तो उसको नेक्स्ट डे करना पड़ता है, जैसे नेक्स्ट डे सुबह कर लिया या फिर नेक्स्ट डे शाम को कर लिया। तो इस तरीके से मेरा चलता है लेक्चर्स का। 8 से 11 11:30 तक लेक्चर चलते रहते हैं, क्योंकि 3 घंटे लगातार नहीं देखा जाता अभी, बिकॉज खाना भी खाना होता है एंड देयर इज अदर स्टफ। तो 3-3.5 घंटे लग जाते हैं, 11 11:30 तक ख़त्म होता है। एंड साथ ही बीच बीच में मैं अपना लेक्चर के ब्रेक के अंदर या 1-1.5 घंटे बाद ब्रेक लेके अपना डिनर कर लेता हूँ। पीजी में कुछ बना होता है तो पीजी में कुछ तो क्या रोज़ ही बना होता है, कुछ अच्छा बना होता है तो। अदरवाइज़ मैं आज के दिन पे कुछ अच्छा बना नहीं था पीजी के अंदर, तो मैंने दूध ले लिया, उसके साथ ब्रेड एंड पीनट बटर एंड उसको छोड़ के कल के दिन के लिए मैंने ओटमील बना दी। एंड ये ओटमील मतलब ऑनेस्टली आप लोग अगर घर से बाहर रहते हैं या घर पे भी रहते हैं तो ये ओवरनाइट ओट्स आप कुक कर सकते हैं एंड दीज आर रियली टेस्टी एंड हेल्दी भी होते हैं। जिम जा रहे हैं तो वेट गेन में भी हेल्प करते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली हैव दीज। एंड अब आप देख सकते हैं किस तरीके से इनको मैंने बनाया। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट दिस रेसिपी फॉर योरसेल्फ।
तो एज़ यू कैन सी कि इस तरीके से मेरा पूरा दिन चलता है एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट। सो आई रियली फील ग्रेटफुल कि एट वन टाइम इट वाज जस्ट अ थॉट इन माय माइंड एंड कहाँ ये थॉट्स रियलिटी में बदल जाते हैं एंड वी आर ऑन टू अ बिग नंबर। अब 10,000 होने भी वाले हैं। आई बिलीव जब तक ये वीडियो आएगी तब तक 10,000 हो जाएंगे, नहीं होंगे तो इस वीडियो से 10,000 हो जाएंगे। एंड ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहना ज़रूर चैनल पे यार। एंड अगर आप देखोगे कि पूरे दिन के अंदर मैं अपना यूट्यूब का काम कर लेता हूँ 1-1.5 घंटे का, नहीं होता तो पढ़ाई का कुछ रिवाइज कर लिया, कुछ भी कर लिया या सो ही लिया, फिर उसको छोड़ के जिम चला जाता हूँ, खुद का डाइट बना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस से आके पढ़ाई कर रहा हूँ एंड वापस से रात का खाना बना रहा हूँ, इतना सब कर रहा हूँ भाई। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप आर्टिकलशिप जाते हैं एंड उसके साथ सिर्फ पढ़ाई नहीं कर पाते तो मेरे हिसाब से यार यू आर एट फॉल्ट। यू नीड टू लुक एट योर सेल्फ बिकॉज एक चीज़ ये भी होती है कि मेरा ऑफिस थोड़ा सा 11 बजे के अराउंड होता है। पीपल हैव ऑफिस एट 9:30 या 10, तो उनको सुबह ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। बट येस डेफिनेटली यू कैन वेक अप अर्ली यार। अगर आप 5 बजे उठ जाते हो तो आपके पास भी मेरे जितना ही टाइम रहेगा, है ना। एंड शाम के टाइम पे भी नॉट एवरी सिंगल डे यू हैव टू बी इन द ऑफिस टिल 10 इन द नाइट। हर रोज़ आपको ऑफिस में रात को 10 बजे तक नहीं होना होता। तो डेफिनेटली मतलब हो सकता है अभी हम लोग ज़्यादा फ्री रह रहे हो तो मेरे पास दिन में 3-3 घंटे 4-4 घंटे के 2 स्लॉट्स निकल जाते हैं सुबह एंड शाम पे, तो मैं कभी भी अपनी पढ़ाई एडजस्ट करके एक्स्ट्रा चीज़ें बाद में कर देता हूँ। बट डेफिनेटली यार मेरे को ऐसा लगता है कि एटलीस्ट एक स्लॉट तो स्टडी का आप 3 से 3.5 घंटे का निकाल सकते हो, चाहे सुबह या शाम पे। इससे ज़्यादा बिजी कोई आर्टिकलशिप नहीं होती। एंड ओबियसली डिलोइट में भी आर्टिकलशिप, अब ऑडिट के अंदर क्या है कि अप्रैल के टाइम पे यू विल सी, मैं ट्राई करूँगा व्लॉग करने का उस टाइम पे इट इज़ नोन कि आप रात को 12 बजे तक काम कर रहे हो, सैटरडे संडे भी काम कर रहे हो, बिकॉज स्टैट ऑडिट का टाइम है वो। एंड 1 महीने का टाइम होता है वो, बट वो बहुत ब्रूटल होता है, तो उसमें पढ़ाई नहीं होती। तो बिग फोर में भी ऐसा होता है कि यार एक टाइम पे पढ़ाई नहीं होती। आप रात को लेट आ रहे हो, सुबह टाइम से जाना है, तो आपको बस काम करना और सोना दिखता है, 2 चीज़ें होती हैं, तीसरी चीज़ आप कर ही नहीं सकते। तो ऐसा भी होता है भाई। बट अब ये फ्री टाइम है तो इसको लेवरेज करना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से कोई भी आर्टिकलशिप में होएगा, उसके पास 3-4 घंटे तो दिन के अंदर, चाहे सुबह ऑफिस जाने से पहले चाहे ऑफिस से आने के बाद, ज़रूर फ्री रहते होंगे। बट उस टाइम पे अगर आप चाहते हैं कि मैं बेड पे लेटा रहा हूँ, फ़ोन चला लूँ, अपना रील्स देख लूँ, तो यू आर कम्प्लीटली वेस्टिंग योर टाइम। बिकॉज स्टडी करना भी इंपॉर्टेंट है यार। स्टडी नहीं करना तो कुछ और चीज़ें करना भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू स्टे एवरेज। बाकी एवरेज रहना है तो देयर पीपल हैव चॉइसेस। बट मुझे बहुत बोला जाता है कि तू सारा दिन क्या करता रहता है, सुबह उठता है रात को सोने तक, यू आर ऑन टू समथिंग। तो आई से कि इट्स ओके टू बी लाइक दैट, इट्स ओके टू बी secluded फ्रॉम पीपल। सो आई बिलीव यू शुड ऑलवेज वर्क फॉर योर गोल्स, यू शुड ऑलवेज मेक टाइम फॉर योर गोल्स। तो मेहनत कीजिए यार। एंड अगर आप कोई आर्टिकलशिप परस्यू कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन मेक टाइम फॉर योर गोल्स। अगर मैं कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं। एंड दिस इज़ नॉट अ कंपैरिजन पोस्ट, इट्स जस्ट अ मोटिवेशन या जस्ट एन इंस्पिरेशन कि यार अगर मैं निकाल पा रहा हूँ टाइम तो डेफिनेटली यू कैन टू, राइट। हम लोग कोई अलग नहीं है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप थोड़े बिजी भी रहते हैं तो कोशिश कीजिए टाइम निकालने की, दैट्स व्हाट आई वुड से। एंड अगर आप सीए इंटरमीडिएट में हैं या सीए फाउंडेशन के अंदर है तो डेफिनेटली यार आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, इन चीज़ों को मोटिवेशन में लीजिए। एंड रिमेंबर कि ये सब टाइम लाइफ को एंजॉय करने का इतना नहीं है जितना आपको मेहनत करने का है। सो प्लीज़ वर्क हार्ड। एंड अब मैं आके रियलाइज़ होता है मुझे हर एक मोमेंट पे लाइफ के मार्क्स ज़्यादा होना एंड ये सब चीज़ें मैटर करती है। इट्स नॉट लाइक कि आपके मार्क्स सीए इंटर में ज़्यादा आ गए एंड फाउंडेशन 12th में कम थे तो काम चल जाएगा। जितना ज़्यादा आप हर चीज़ में आज से फॉरवर्ड देखते हो, जितना ज़्यादा पुश कर सकते हो पुश करो, बिकॉज दैट्स ऑल दैट मैटर्स। जितना ज़्यादा आप हर चीज़ में जीत सकते हो उतना जीतने की कोशिश करो, बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज़ रियली ब्रूटल इन दिस वर्ल्ड। सो आप अपनी मेहनत करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करना, मुझे ज़रूर सपोर्ट करना यार। वी वांट टू ग्रो बिग। एंड इसी के साथ साथ आप ऐसे ही प्रोडक्टिविटी वाली वीडियोस एंड गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हर एक वीडियो के साथ कंटेंट इम्प्रूव हो, क्वालिटी इम्प्रूव हो एंड वी ग्रो अपवर्ड। सिर्फ मेरी ग्रोथ ना हो, आप लोगों की भी ग्रोथ हो। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।